देखने को मिल रहा है। अभी अब 2 और भेड़िए ऐसे हैं जिनकी तलाश हो रही है। भेड़ियों को पकड़ने में टीम लगी हुई है। पूरी रात ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि भेड़ियों तक पहुंचा जा सके। खेतों में कई जगह जाल भी बिछा दिए गए हैं भेड़ियों को पकड़ने के लिए। भेड़ियों का आतंक ऐसा कि लगातार लोगों की जानें जाती रहीं। ऐसे में वन विभाग ने पूरा दमखम लगा दिया, प्रशासन की टीम पहुंची और भेड़ियों को पकड़ने का काम चल रहा है। बहराइच के मेहसी तहसील के हरदी और खैरी घाट इलाकों में 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से देखिए। बहराइच में भेड़िए का खूनी आतंक अभी भी जारी है, यानी उसको पकड़ा नहीं जा सका है। आज 5वें दिन भी भेड़िए ने कोई अटैक नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग की टीम ने इस इलाके को जीरो डाउन किया था और उनके कहने के अनुसार यानी जो सबसे बड़े अधिकारी थे वन विभाग के वो यहाँ मौजूद थे, चाहे वो चीफ कंजर्वेटर हों, और उनका कहना था कि यहाँ पर इसी तरह के खेतों में आगे या पीछे या इसी तरफ कहीं भेड़िया छुपा है। उसने अपनी मांद यहाँ बनाई है, वो यहीं पर रुका हुआ था। और देखिए लोग कैसे लाठी डंडे लेकर के आपको यहाँ पर दिखेंगे गुजरते हुए एहतियात के तौर पर। लेकिन आज सुबह भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में भेड़िया जाल में नहीं आया, यानी जो ट्रैप भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाया था उस ट्रैप के अंदर भेड़िया नहीं आया। लाठी डंडे लेकर तमाम लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, गांव के लोग, और कहीं ना कहीं मन में सबके है कि जल्दी से जल्दी ये भेड़िया गिरफ्त में आए जिसने 8 मासूम बच्चों को न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि उनके परिवार से उन्हें छीन लिया। और अभी भी इस भेड़िए का खौफ इस कदर है कि रात भर लोग जाग रहे हैं, रात भर लोग पहरेदारी कर रहे हैं, और इसी ये जो सुनसान सड़क आपको दिख रही है इसी पर आगे जाकर कई जगह वन विभाग ने अपने ट्रैक्स लगाए। ये देखिए ये जाल जो है ना, ये देखिए कितने बड़े बड़े जाल। ये बकरी है जो उस भेड़िए को रिझाने के लिए यानी उस भेड़िए के शिकार के तौर पर यहाँ बांधी जाती है, जिसे देखिए आप कैसे यहाँ से हटाया जा रहा है। ये लाठी डंडों से भरा हुआ पूरा ट्रॉलर, और ये जाल अगर अचानक से भेड़िया सामने आता है तो उसे जाल से कैसे पकड़ा जाएगा। ये बकरी इसमें मौजूद है जिसे एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है भेड़िए के लिए, और इसे भी अब दूसरी जगह प्लेस किया जा रहा है, यानी दूसरी जगह इसे चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, एक पिंजड़े में इसे रखकर। इसीलिए यहाँ से इसे ले जाया जा रहा है दूसरी जगह, यानी एक जगह उस ट्रैप को लगा दिया गया है, रात भर वो ट्रैप ऐसे ही रहेगा। सुबह आकर वन विभाग के लोग रात में गश्त करके चुपचाप देखेंगे कि भेड़िया उस ट्रैप में फंसा है या नहीं। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गए हैं। संजय, भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर तरीके से जाल बिछाया जा रहा है, वहां ट्रैप अलग अलग तरीके से बिछा दिया गया। अभी का अपडेट क्या है? कितने भेड़िए पकड़े गए, कितने अभी बाकी? में कैद हो चुके हैं, जिसमें एक मादा भेड़िए की मौत हो गई थी। उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। दूसरी तरफ अगर मैं ताजा अपडेट की अगर मैं बात करूं तो लगातार 2 दिनों से वन विभाग ये इस प्रयास में था कि जल्द से जल्द हम भेड़ियों को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी भी निर्वसी भेड़िए वन विभाग की पकड़ से काफी दूर है। हालांकि देर रात भेड़ियों ने फिर एक बार हमला किया है, जिसमें एक 8 वर्षीय बालक और एक 55 वर्षीय वृद्ध, ये दोनों जो है घायल हुए हैं और दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लगातार भेड़ियों संजय, आप बता रहे हैं कि भेड़ियों का जो सितम है वो लगातार चल रहा है और लोग दहशत में पूरी तरह से इन भेड़ियों से नजर आ रहे हैं। ऐसे में जंगल में रात भर भी ड्रोन से निगरानी रखी गई और ड्रोन से ही भेड़ियों को तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अभी 2 और भेड़िए हैं जिन्हें पकड़ने के लिए टीम लगी हुई है। ये जो तस्वीरें हैं ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जिस वक्त भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा था। ऐसे में भेड़ियों के इस आतंक से बचने के लिए कोशिश हर तरह की हो रही है। कहीं बकरी को चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पर जाल यानी कि नेट पूरी तरह से बिछा दिया गया है ताकि जैसे ही भेड़िया आए उसमें ट्रैप हो जाए, फंस जाए और फिर भेड़ियों के आतंक से निकल पाए लोग। संजय, करीब 20 साल बाद जानकारी मिल रही है कि ऐसा है कि भेड़ियों का आतंक दिखा है, वरना ऐसा कोई डर यहाँ हुआ नहीं करता था।
देखिए, लगातार तकरीबन 20 साल के बाद एक बार फिर ये भेड़ियों का आतंक यहाँ पर हुआ है, क्योंकि इसके पहले 2002 में 2000 या 2001 में भेड़ियों का आतंक काफी यहाँ पर नदी के किनारे देखा गया था। इसके बाद 20 साल के बाद हालांकि गांव के लोग कई तरह की बातें बता रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि भेड़ियों का ये बदला है। तकरीबन 8 महीने पहले एक बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया था। तो कुल मिलाकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं। अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कई जगहों पर सीआर देखा जा रहा है, वहां पर भी लोग बता रहे हैं कि ये भेड़िया है। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस समय एक तरफ वन विभाग जो है भेड़ियों को पकड़ने में जुटा हुआ है, दूसरी तरफ जो यहाँ की जनता है वो अफवाहों का बाजार गर्म कर रही है। लेकिन उसके बावजूद जो अधिकारी है लगातार अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए और जगह जगह जा रहे हैं और ड्रोन से देख करके और उन भेड़ियों का लोकेशन पता करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से अभी तक के ये कोशिशें की गई हैं भेड़िए को पकड़ने के लिए, कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और अभी अनुमान क्या है? क्योंकि ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बहुत सारे भेड़िए दिखे हैं। देखिए, अगर ग्रामीणों की माने तो तकरीबन 10 से 12 भेड़िए वो बता रहे हैं। लेकिन वन विभाग का जो सरकारी आंकड़ा है उनका साफ तौर पर कहना है कि अब तक जितना भी जगह ड्रोन से तलाशी ली गई है उसमें केवल मात्र 6 भेड़िए ऐसे दिखाई पड़े हैं, जिसमें 4 भेड़ियों को उन्होंने पिंजरे में कैद कर लिया है। केवल 2 भेड़िए ऐसे नरभक्षी हैं जो अभी भी बाहर घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि चूंकि 3 दिन से लगातार उनकी लोकेशन सही जगह पे ट्रेस नहीं हो पा रही है, इस वजह से वन विभाग भी काफी परेशान है। उनका कहना जरूर है कि हम जल्दी से पकड़ लेंगे, लेकिन लगातार असफलता ही उनके हाथ लग रही है। जी, आप रहिए मेरे साथ में संजय। जिस तरीके से अभी के हालात हैं और भेड़ियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ड्रोन से ढूंढा जा रहा है, खेतों के इलाकों में अगर भेड़िए छिप जा रहे हैं तो फिर ये बड़ी परेशानी की बात है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। बड़ा अपडेट, जिस तरीके से भेड़िए लोगों के लिए सरदर्द बने हुए हैं, वन विभाग के लिए सरदर्द बने हुए हैं, ऐसे में बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार नजर आ रहा है। भेड़िए के हमले से बुजुर्ग और एक बच्चा भी जख्मी हो गए। दोनों घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग की टीम रात दिन मेहनत कर रही है, जुटी हुई है और वन विभाग की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि बहुत जल्द से जल्द बचे हुए जो भेड़िए हैं उन्हें भी पकड़ लिया जाए। एक बुजुर्ग और एक बच्चे के जख्मी होने की खबर। संजय, भेड़िए पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि भेड़ियों का आतंक भी लगातार साथ के साथ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, भेड़िए पकड़े जरूर जा रहे हैं, लेकिन इधर एक भेड़िए जब से पकड़ा गया है उसके बाद से लगातार 3 दिनों से वन विभाग के हाथ खाली हैं और कहीं न कहीं ये उम्मीद की जा रही थी कि कल से लेकर के आज रात तक भेड़िया पकड़ लिया जाएगा, लेकिन भेड़िया पकड़ा नहीं गया है। लेकिन भेड़िए ने जरूर शिकार के चक्कर में 2 लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। हालांकि दोनों लोगों को वो निवाला नहीं बना पाया है, दोनों पूरी तरीके से घायल है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन अब ये बिल्कुल शक लगातार बढ़ता चला जा रहा है कि भेड़िया जरूर एक पकड़ा गया है, लेकिन उसके अभी भी साथी बाकी है। यही वजह है कि इस तरीके से हमला हो रहा है। जी, आप बता रहे हैं भेड़िए लगातार हमला कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, वन विभाग पकड़ तो रहा है भेड़ियों को, लेकिन 20 साल बाद ये आतंक फिर से नजर क्यों आया? पहले भेड़िए जब आए तो उन्हें कैसे हटाया गया, कैसे फिर 20 साल लोगों ने सिर्फ सिक्योर माहौल में बिताया और अब 20 साल बाद अचानक से इनकी वापसी क्यों और कैसे हुई? और देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये 20 साल पहले का जो वाकया है वो काफी पुराना वाकया है, क्योंकि वजह इसका ये भी है कि नदी के किनारे, यानी कि जो घाघरा नदी जो बहती है, नदी के किनारे का ये पूरा इलाका है और जब नदी में पानी अधिक होता है तभी ये भेड़िए बांध से बाहर निकलते हैं। यानी जिस साल बाढ़ आती है उस साल भेड़िए बाहर निकलते हैं। हालांकि हमेशा भेड़िए नरभक्षी नहीं होते हैं, तमाम ऐसे भेड़िए होते हैं जो छोटे छोटे जानवरों को अपना निवाला बनाते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसमें यही जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वन विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं जरूर एक भेड़िए को किसी बच्चे का या किसी आदमी का गोश्त मिल गया, जिसकी बाद से वो मैन ईटर बन गया और लगातार उसी के बाद से जो है वो मासूमों के ऊपर हमला करने लगा। क्योंकि मासूम जो बच्चे होते हैं वो अपने बचाव में कोई विरोध नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि उनको काफी आसानी मिलती है और तत्काल वो उस बच्चे को पकड़ करके ले जाकर के गन्ने में और वो अपना निवाला बना लेते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम छोटे जानवरों की बात करें तो जानवर कोई भी किसी भी जानवर के ऊपर अगर भेड़िया हमला करता है तो जानवर तत्काल उस पर रिएक्शन करता है। इसी वजह से भेड़िया जो है अब सीधे बच्चों को निवाला बनाते हुए वो जानवरों को छोड़ रहा है और यही वजह है कि लगातार वो मॉनिटर बनता जा रहा है। जी, क्योंकि अगर 20 साल बाद भेड़ियों की वापसी की खबरें बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो चर्चा इस बात की भी है संजय कि 20 साल पहले भेड़िए ऐसे आदमखोर नहीं थे, ऐसे लोगों की जान नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जब 20 साल बाद वापसी हुई है तो पहले से कहीं ज्यादा खूंखार हो गए हैं ये भेड़िए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर खूंखार तो कहा ही जाएगा, क्योंकि आप देखिए तकरीबन अगर हम घायल की बात करें तो शायद ये 49वां ऐसा हमला है जिसमें घायल हुए हैं। चूंकि अब तक 45 लोग घायल हो चुके थे, 2 लोग दीवानपुरवा में घायल हुए थे और अब 2 लोग और घायल हो गए हैं, यानी कि 49वां ये घायल कहा जाएगा लगातार। हालांकि वन विभाग का जो आंकड़ा है, सरकारी जो आंकड़े हैं, वो तो केवल 15 से 17 घायल बताते हैं, लेकिन ग्रामीणों की अगर हम माने, जिस तरीके से जो अस्पताल का आंकड़ा है उसको अगर हम माने, तो तकरीबन 48 से 49 लोग घायल हो चुके हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भेड़ियों का यहाँ आतंक है, ऐसे में जो लोग हैं वो जिंदगी कहीं न कहीं मौत के साए में लगातार गुजर रही है। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या डिसीजन ले, और यही वजह है कि पूरी रात भर लाठी डंडा लेकर के अपनों की रक्षा करने के लिए वो सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। जी, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं संजय, उनके लिए जरा बताइए, ड्रोन से देखे गए जो भेड़ियों की तस्वीर है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। कुल मिलाकर कितने भेड़िए इस इलाके में आ चुके थे, कितने मारे जा चुके हैं, कितने बाकी? एक्चुअल में देखिए मैं आपको बताऊं, वन विभाग का साफ तौर पर कहना है कि टोटल 6 भेड़ियों का कुनबा है, जिसमें से 4 भेड़ियों को उन्होंने पकड़ लिया है। 2 भेड़िए नरभक्षित और भी होने की आशंका वन विभाग की तरफ से जताई जा रही है, क्योंकि जब भी वो ड्रोन से लोकेट करते हैं तो उसमें 2 भेड़िए एक साथ में दिखाई पड़ते हैं, जो एक ही कलर के हैं, एक ही साइज के हैं। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि 1 दर्जन से अधिक भेड़िए हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि क्योंकि वन विभाग के साथ एक्सपर्ट्स की टीम है, ड्रोन चल रहा है, ऐसे में गांव वाले जब सीआर देखते हैं तो भी उसको भेड़िया बताते हैं। इस वजह से गांव वालों की बातों को ना सुनकर के सीधे एक्सपर्ट्स की बातों को सुना जा रहा है, जो वन विभाग की टीम है उसको सुना जा रहा है, जो ड्रोन जिस तरीके से दिखा रहा है उसको देखा जा रहा है। तो यही यकीन किया जा रहा है कि 2 ही भेड़िए हैं जिनको पकड़ना बहुत जरूरी है। और कितने पकड़े जा चुके हैं अब तक? 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं, जिसमें एक भेड़िए मादा भेड़िए की एक की मौत हो गई थी, जिसमें 3 जो है 2 लखनऊ चिड़ियाघर में भेज दिए गए, जबकि एक जो है गोरखपुर चिड़ियाघर में भेज दिया गया। ठीक है संजय, आप बता रहे हैं कि 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 अभी बाकी हैं जो वन विभाग की टीम दावा कर रही है। बाकी आप कह रहे हैं 49वां हमला हो गया है, यानी कि करीब 50 लोगों को जख्मी कर चुके हैं ये भेड़िए, और जो बाकी 2 हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश के लिए हर तरह के ट्रैप यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। संजय मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी